गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 20th ऑफ अक्टूबर और डे है थर्सडे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जिसका आंसर जो वो मैंने नहीं बताया था, उसको जो वो डिस्कस करेंगे। एथिल जो कि इथेनॉल से रिलेटेड था, इथेनॉल से रिलेटेड था। उसको जो वो पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वो क्वेश्चन अभी नहीं मिल पा रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं, फिर जो वो उसको ढूंढते हैं कहाँ पर है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वो रहा है कि अगर एक ट्रैवलर जो वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो वो जो वो एक दिन जो वो लॉस कर देता है। तो जो वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, आपको पता है सूरज जो वो ईस्ट से निकल रहा है, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो भी जा रहा है, ठीक है। आप भी अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, अब जैसे मान लो ईस्ट में जो वो अभी दिन है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है, वो वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट में थोड़ी देर बाद लाइट पड़ेगी। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे ईस्ट में खड़ा है, वो जो वो लाइट के साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब लाइट के साथ साथ चल रहा है, तो वो तो एक दिन जो वो उसका बढ़ जाएगा, वो जो वो एक दिन गेन करेगा ना कि लॉस करेगा, जब वो वेस्ट की तरफ चलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल अपोजिट दी है, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट गेन अ डे, ये इसके अपोजिट है। तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हुई। यहाँ पे जो वो लॉस होना चाहिए था, यहाँ पे जो वो गेन होना चाहिए था, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ईस्ट से जैसे सूरज जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पे दिन होगा। तो अगर कोई सूरज के साथ साथ चलेगा, जैसे जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी, तो उसको तो दिन ही लगेगा, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ सूरज भी चल रहा है, ठीक है, तो वैसे ही जो वो उसको भी जो वो अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो वो गेन करेगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो कथन 1 and 2 1 and 2 बी विल बी द राइट आंसर। दोनों जो वो गलत है। जो हमारा क्वेश्चन था उसको जो वो जरा ढूंढते हैं कहाँ पे है। यस, यहाँ पे है, इथेनॉल से रिलेटेड था। तो यहाँ पे लिखा था यह जो वो देखिए मैंने जो वो हालांकि इसका आंसर नहीं बताया था, लेकिन मैंने जो वो आंसर, अगर आपने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ा होगा तो आपको आंसर का पता लग गया होगा। सबसे पहला लिखा है यहाँ पे कि यह सभी मादक पेय का मुख्य घटक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो सभी मादक पेय का जो मुख्य घटक है, ठीक है। सेकंड था, यह एक अच्छा विलायक नहीं है, ठीक है, यह एक जो वो अच्छा विलायक नहीं है। मतलब कि ये जो वो नॉट अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है, नॉट अ गुड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो वो इसका आंसर तो ज़्यादातर जो वो यही बोला जा रहा है कि 1 and 2 होगा। बाकी थर्ड को देखिए, यह सभी अनुपातों में पानी में घुलनशील है और पेट्रोल में एडिटिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है, तो फोर्थ तो नहीं होने वाला। अगर फोर्थ नहीं होने वाला तो लास्ट वाले सी और डी जो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा 1 and 3 या 1 and 2, तो 1 and 2 जो वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। हालांकि इसमें जो वो मुझे थोड़ा सा जो वो डाउट है, बिल्कुल 10% जो वो 100 में से डाउट है। लेकिन फिर भी जो वो इसको चेक करेंगे बाद में फिर से जब आंसर की आएगी, या हालांकि इसमें जो वो कहा जा रहा है कि 15 to 20 क्वेश्चन के आसपास जो वो इसमें गलत जो वो फॉर्म किए गए थे, गलत जो वो क्वेश्चन जो वो थे। तो वो जो वो अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन जो वो मतलब कि गलत थे या नहीं थे। हालांकि इस बार का जो पैटर्न है वो आपको पता ही है कि देखिए, अब हिमाचल का जो HPS, हिमाचल प्रदेश का जो HS का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो वो पहले से ही देखा जा रहा है कि वो जो वो पैटर्न जो वो UPSC की तरफ जा रहा है, ठीक है, पहले से ही। और इस बार जो वो बिल्कुल ऐसा लगा कि UPSC का ही पैटर्न जो वो इन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को जो वो अच्छे से फॉर्म करना चाहिए, अच्छे से बनने चाहिए। मुझे लगता है कि इससे भी अच्छा जो वो फॉर्म किया जा सकता है पेपर को। लेकिन इतना लेंथी जो वो पेपर नहीं होना चाहिए जितना लेंथी जो वो जैसे CSET का भी इस बार लेंथी था। तो हर साल जो वो ये जो वो पेपर को टफ जो वो बनाता जा रहा है। हालांकि बाकी स्टेट में मुझे लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन हिमाचल में जो वो ज़्यादा ही कुछ टफ जो वो पेपर डाले जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स मिरर का। देखिए जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं पहले। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो जो वो कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। ये है हमारा मिरर। देखिए लेंस में जो बिल्कुल अपोजिट होता है, लेंस में जो वो दो जैसे ये जो वो मैंने दो कन्वेक्स मिरर जो वो लगाया है, तो ये जो वो ऐसे लाइट जाएगी, फिर जो वो कन्वर्स करेगा। कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना था, मिरर की बात हो रही है कि लेंस की बात हो रही है। तो अगर मिरर की बात हो रही है तो ये जो वो कुछ इस तरह से डाइवर्स होगा। देखिए जो कनकेव मिरर होता है, तो वो जो वो कुछ इस तरह से ऐसे, फिर जो वो अंदर की तरफ जो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो वो कन्वर्स हो रहा है, मतलब कि लाइट जो वो कन्वर्स हो रही है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर जो वो डाइवर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सी में देखिए 3 में, अ कन्वेक्स मिरर इज
कन्वर्सिंग, तो इसने बिल्कुल उल्टा बोल दिया। कन्वेक्स मिरर जो वो डाइवर्स करता है, जैसे इसको अगर मैं देखूँ ऐसे तो ये जो वो डाइवर्स होगा, ठीक है। जबकि हम लोग जो वो उल्टा देखें, लेंस की बात करें तो यहाँ पे जो वो ये जो वो डाइवर्स करता है, और अगर मैं कन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो वो कन्वर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो दो ऑप्शन हमारे पास है, तो 1 और 3 नहीं होगा, तो जो वो 2 और 4 होगा फिर, ठीक है। 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये तो हमने देख लिया अभी। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, यस, हाइड्रोफोन रिलेटेड है किससे, मतलब हाइड्रोफोन यहाँ पे एक एक्चुअली में डेफिनेशन नहीं पूछी है कि हाइड्रोफोन क्या होता है, मेगाफोन क्या होता है, एनीमोमीटर क्या होता है, टेकोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोन जो आप देखिए यहाँ पे अंडर वाटर डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ओशियन साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन से जो वो ये ओशियन का जो साउंड है वो जो वो डिटेक्ट करता है, तो उसको जो वो हाइड्रोफोन बोलते हैं। नेक्स्ट था यहाँ पे मेगाफोन। मेगाफोन को जो आप 3 में देखेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट है दैट स्प्रेड साउंड टू फॉर ऑफ प्लेसेस, तो ये जो मेगाफोन हो गया, जैसे कि नाम से बता रहा है। एनिमोमीटर जो वो यहाँ पे आप सेकंड में देखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर विंड स्पीड, तो ये जो आपको पता होगा। अगर आपको ए वाला पता था, जैसे सी का जो वो बी ऑप्शन होगा, देखिए सी का जो बी है, तो सी में जो वो सेकंड जो वो आपको मेरे ख्याल से एक में ही आपको दिखने को मिलेगा। एक मिनट, सी में बी, ए है सी वाला, और सी में बी जो वो कहाँ पे, देखिए ए है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि बी जो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से राइट आंसर, सॉरी, सी में बी, अच्छा यहाँ पे लास्ट में भी था, तो दो जो वो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आपको देखिए ऐसे ऑप्शन अगर मिलते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि चारों ही पता हो, कई कई ऑप्शन में ऐसा होता है कि चारों पता होना चाहिए, लेकिन ये जो वो काफ़ी ईजी था, इसमें जो वो जैसे 1 2 3 4 ऐसे दिए गए, तो क्वेश्चन को जो वो ऐसे फॉर्म किया गया था कि आपको अगर दो भी पता है तो जो आप इसका आंसर दे सकते थे। टेकोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरिंग द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट एंड डिस्क, तो उसकी स्पीड को जो मेजर करता है टेकोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो डी में जो वो हमारे पास 4 3 2 1 है, ठीक है, 4 3 2 1, तो डी विल बी द राइट आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन और था यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन। कनकेव कन्वेक्स हो गया, यस, यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन थे यहाँ पे। द मेन प्रिकर्सर ऑफ विंटर स्मॉग आर, तो शीतकालीन जो धुंध होती है, जैसे आजकल पड़ी है धुंध, तो पड़ी होती है धुंध, तो वो जो वो मतलब कि शीतकालीन धुंध के मुख्य अग्रदूत कौन है, ठीक है। मेन जो प्रिकर्सर है वो जो वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा NO2, NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, सॉरी NO2 नहीं, NOx और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो बी जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था कि मोस्ट किडनी स्टोन आर कंपोज्ड ऑफ, तो जो गुर्दे की जो पथरी होती है वो जो वो किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से जो वो ये बनी होती है। बी जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रेवलर वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो वो ये गेन करता है दिन। और भी था यहाँ पे क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, या मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो वो मैच करना था, तो यहाँ पे जो वो सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो वो फर्स्ट का जो वाइल्ड लाइफ है वो जो वो 1972 से रिलेटेड है। फॉरेस्ट जो वो हमारे ये हिमाचल की बात हो रही है, फॉरेस्ट जो वो 1988 से रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट जो वो 2006 से, पॉल्यूशन जो वो 1992 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 2 3 4 1। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ, फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल, तो खाद्य तेलों को वसा किस प्रक्रिया के द्वारा जो वो उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो जो वो हाइड्रोजनेशन जो वो होती है, हाइड्रोजनीकरण जो वो इसको बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन। बाकी अभी जो वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जैसे सी सेट के भी है, जैसे जो, सॉरी सी सेट बोल रहा हूँ, सी सेट जो वो आपको बताया यूपीएससी का जो सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडी 2, उसको सी सेट बोलते हैं। सी सेट एज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो ये जो वो हमारे HPAT बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको जो वो HPAS, ठीक है, AT टेस्ट, ओके। तो उसको जो वो हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं, उसके हम 2 3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ जो वो की गई थी, और कहाँ कहाँ पे जो वो कौन कौन से क्वेश्चन गलत फॉर्म जो वो किए गए थे, उनका आंसर जो वो क्या होना चाहिए, आंसर की अभी नहीं मिली है, तो उसको जो वो देखने पे आंसर की को देखेंगे तो आपको जो वो पता लग जाएगा, तो एक कंफर्मेशन जो वो हो जाती है कि कौन सा आंसर जो वो क्या होने वाला था, क्या कर दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।